Hello, good evening, everyone. Welcome to the webinar on Choose to Challenge Cancer on the occasion of International Women's Day, organized by Sanjeevani Life Beyond Cancer, sponsored by LIC of India, and co-sponsored by Jai Kisan and Samta Logistics. Today, we have with us some eminent women against cancer as the esteemed speakers for the event. It is really an honor to have you all with us today. We are looking forward to a great learning session ahead. I would like to hand over to Ms. Florina Singh, our Senior Program Executive, to carry forward the session. Over to you, Florina. Thank you so much, Sumki, and thank you everyone for joining today's program. So our next speaker for today. Happy Women's Day और good evening सबको. I am audible? Yes, ma'am, you are audible. Yes. आज मैं मेरी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ कि मैं कैसे कैंसर से बाहर निकली और संजीवनी में कैसे जुड़ी. सबसे पहले मेरे को 2008 में कैंसर डिटेक्ट हुआ था और बाद में मेरे को जैसे सबको ट्रीटमेंट करनी पड़ती है सब मैंने की. तो मेरा एक्सपीरियंस में सबसे पहले लोग कहते हैं कि कैंसर माने कैंसर का इलाज नहीं होता है और जिंदगी का अंत निश्चित है. अब मैंने सोचा कि क्या करना है. हमने निश्चय किया कि जो हुआ है वह हुआ है, उसको हम डरने से कुछ होने का नहीं है, लेट अस फाइट इट आउट. तो मैंने एक्सेप्टेंस कर दिया, उसका मुकाबला करना ही होगा और उसको हराना ही होगा. कैंसर को हराने की दिशा का पहला कदम था मेरा ऑपरेशन खत्म होने तक किसी को कुछ नहीं बताना. लोग नेगेटिव बातों से ही दर्द का मनोबल तोड़कर अनुत्साहित कर देते. उससे दूर रहना जरूरी था. इसीलिए ऑपरेशन पूर्ण होने तक मैंने किसी को कुछ बताया नहीं और मेरा ऑपरेशन पूर्ण हो गया. फिर बाद में सेकंडली नकारात्मक नेगेटिव विचारों. मेरी मन की सबके कैंसर पेशेंट की मन की स्थिति ये होती है कि नकारात्मक नेगेटिव विचारों कैंसर को हराने की दिशा में पहला और महत्वपूर्ण काम है. तो पहला मैंने यही किया. ऑपरेशन के बाद डिटेल बायोप्सी रिपोर्ट हुए तब पता चला कि कैंसर का स्टेज 2 है. केमोथेरापी उसके अनुसार होगी. मेरे करीब रिश्तेदार थे सब लोग अमेरिका में, तो फार्मासिस्ट थे. उन्होंने कहा कि कैंसर की केमोथेरापी शुरू करने से पहले आप अपना सब रिपोर्ट भेज दो. मैंने सब रिपोर्ट भेज दिया और अमेरिका से में भी यही ट्रीटमेंट दी जाती है. तो ये दूसरा सबक था कि डॉक्टर्स पर हम पूर्ण विश्वास करें. कोई भी डॉक्टर्स गुमराह नहीं करता है. कैंसर जैसे रोगों में अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता के अनुसार ही ट्रीटमेंट होती है और हमारे डॉक्टर्स अमेरिका जैसी ही ट्रीटमेंट करने के लिए काबिल है, यानी कि काफी एडवांस ट्रीटमेंट होती है हमारी. मेरी केमोथेरापी शुरू हुई और मेरी कैंसर से लड़ाई भी शुरू हो चुकी थी. वैसे लोगों की नेगेटिव बातों मेरे पास ज्यादा आती थी, लेकिन मैंने अपने दैनिक क्रम में कोई बदलाव नहीं किया. जैसे मैं एडवोकेट थी तो कोर्ट में जाना, केस लड़ना और फिर सब जगह पर जाना, मेरा रूटीन भी मैंने छोड़ा नहीं. केमोथेरापी की डोज लेकर तुरंत ही मैं कोर्ट में भी चली जाती थी. बाद में ये हमारी तीसरी स्ट्रेटेजी पुरवार हुई. मनोबल, दृढ़ मनोबल. जैसे कि एक तूफान है वो चला जाएगा और उसमें डरना नहीं है. तो मेरी केमोथेरापी 6 मंथ तक हुई, फिर खत्म हुई. मेरे जीवन की रूटीन लाइफ में कोई बदलाव नहीं था. मैं पहले ही की तरह पूर्ववत ही जिंदगी कर रही थी. कोई चैलेंज नहीं था. उसी तरह से जिंदगी चल रही थी, लेकिन दिमाग में तूफान चल रहा था. ट्रीटमेंट के दौरान कई मरीजों को देखती थी, बातें भी होती थी और महसूस भी करती थी. ऐसे मरीजों को एक और दिमाग सपोर्ट की जरूरत थी जो उन्होंने कैंसर की लड़ने की ताकत बख्शे और एक नई जिंदगी जीने का अवसर प्रदान करे. और 2013 में मैं संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर के संपर्क में आई. रूबी मैम पहले मेरे को मिला था और रूबी मैम के हाथ से मुझे अवार्ड मिला. तब से मेरा मेंटली और फिजिकल मेरे को रूबी मैम के पास से मेरी ये स्ट्रेंथ बढ़ गई और मैंने ये निश्चय किया कि मुझे संजीवनी में आकर कुछ काम करना है.
और मैंने कैंसर मरीजों की सेवा में जुट गई। आज करीबन 8 साल में संजीवनी के साथ जुड़ी हुई, सैकड़ों कैंसर मरीजों को मिलने के बाद ट्रीटमेंट के अलावा ऐसा मरीजों को और क्या क्या सपोर्ट चाहिए, मेंटल सपोर्ट, गाइडेंस, काउंसलिंग के हिम्मत बढ़ाना और कैंसर को कैसे हराए, उसके बारे में ही अब मेरा दिन गुजारती हूँ और मेरा पूरी लाइफ ही ऐसे बन गई है। मैं कैंसर के बाद कठिन कैंसर अगर माइंड में से निकल जाएंगे तो आज तो मैं भूल गई को मेरे को कैंसर है। बिल्कुल मैं मेरी रूटीन लाइफ जीती हूँ और सबके लिए मैं पूरे इंडिया को ये संजीवनी और भी एनजीओ और भी आप लोगों के साथ मिलकर ये कैंसर फ्री बनाना चाहती हूँ। तो कैंसर मैं ये चाहती हूँ कि कैंसर पेशेंट है एक कैंसर विक्टर बने और हर मरीज कैंसर को हरा दे, कैंसर कैसे कैंसर को दूर करे। तो आप लोग की मैं ये आह्वान करती हूँ कि आप लोग यही आज जो जुड़े हुए तो हमारे साथ यही कार्य में जुड़ जाए और हम सब साथ मिलकर कैंसर फ्री करें। थैंक्स अ लॉट मेरी संजीवनी फैमिली, रूबी मैम, अनिल सर, जो इससे मेरे को प्रेरणा मिलती है और आज मैं ये सब काम कर सकती हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।